नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे कि जनगणना के दौरान जिन भी कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना में लगी हुई है तो जनगणना के दौरान क्या ट्रांसफ़र होंगे या नहीं। इस बात पे बहुत विचार विमर्श हुआ और कई सारे इसमें प्रपत्र आए, वो आज प्रपत्र को अपन देखेंगे। सबसे पहले 11 मार्च 2026 को एक गृह सचिवालय की ओर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोविंद मोहन जी का प्रपत्र जारी हुआ था या फिर आदेश जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपका पहला चरण चालू हुआ और आपको पता है कि यह आपका लगभग 31 मार्च 2027 तक जनगणना का पूर्ण कार्य होगा। अभी तो मकान सूचीकरण चल रहा है, उसके बाद चलेगा जनगणना का कार्य, जो कि मार्च महीने में स्टार्ट है। 31 मार्च उसकी संभवतः लास्ट डेट है। तो इसमें उन्होंने बोला था कि लास्ट में उनका देखिए था कि मैं आपका आभारी रहूँगा यदि आप आवश्यक निर्देश जारी करने की व्यवस्था कर सकें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनगणना 2027 के लिए नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों को 31 मार्च 2027 तक स्थानांतरण ना हो। बहुत अच्छा रहेगा यदि इस विषय पर जारी निर्देशों की एक प्रति भारत के मजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली में प्रतिष्ठांकित की जाए। तो ये तो था उनका गृह सचिवालय की ओर से। तो कई लोगों को लगा कि गृह सचिव की ओर से है, पूरे भारत देश के लिए तो है, पर हमारी सरकार ने कोई आदेश निकाला या नहीं निकाला। तो उसके बाद मध्य प्रदेश शासन गृह सामान्य विभाग ने लगभग दिनांक देखिए यहाँ पे 9/4 मतलब 9 अप्रैल को, वो मार्च में निकला था, ये अप्रैल को 9 अप्रैल 2026 लगभग एक महीने बाद उन्होंने निकाला था, जिसमें उन्होंने सबको आदेशित किया था कि अपर कलेक्टर मुख्य सचिव हो गए, चाहे अपर कलेक्टर सचिव मुख्य सचिव, इनको आदेशित करते हुए देखा था स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, सभी के जिन भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है सभी विभागों को कि आवश्यक निर्देश है। क्या निर्देश है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में जो गृह सचिव द्वारा भारत सरकार से प्राप्त मुख्य सचिव को संबोधित पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित निर्देशानुसार अनुरोध की गई थी कि पत्र में दिए गए निर्देशों के पालन में जनगणना कार्यों में संलग्न आपके विभाग के जिला तहसील स्तर तक के मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को जनगणना के कार्य पूर्ण होने तक, जब तक कि अपरिहार्य कारण न हो, अपरिहार्य कारण की कोई ऐसी स्थिति ना बने कि उसी कारण से ना होना हो आपका ट्रांसफ़र, केवल जब हो सकता है उसके बाद उन्होंने बोला तब यथासंभव स्थानांतरित ना किया जाए, उन्होंने आदेश किया है संलग्न उपयुक्तानुसार। अब इसके बाद जब आपके मध्य प्रदेश शासन के गृह सचिव विभाग ने जारी किया, उसके बाद एक और प्रपत्र 17/4 को आया, ये 9/4 को आया था, ये प्रपत्र आया मध्य प्रदेश शासन की ओर से 17/4 को 2026 में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से, वो था गृह विभाग की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग, जो कि समस्त अपर सचिव या समस्त विभागाध्यक्ष जितने भी विभाग हैं, संभागायुक्त या समस्त कलेक्टर को हर जिले के यह आदेशित किया गया था कि जनगणना का निर्देश था सीधा क्या निर्देश था कि जारी जनगणना में जनगणना कार्यों में संलग्न जिला तहसील स्तर के अधिकारी कर्मचारी जनगणना कार्य पूर्ण होने तक अपरिहार्य कार्य स्थितियों को छोड़कर यथासंभव स्थानांतरित नहीं किया जाए। और इसमें भी आप देख सकते हैं, और इसमें लिखा है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय की ओर से जो सबसे पहला निर्देश आया था उनका पालन सुनिश्चित किया जाए। ये 3 प्रपत्र आ चुके हैं मध्य प्रदेश शासन की ओर से भी ये प्रपत्र जारी हो चुका है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से। और तो इन वजह से केवल एक बात समझ में आती है कि कुछ ऐसे कारण ना बने, कोई ऐसे कारण ना बने जिसकी वजह से आपका ट्रांसफ़र होना अति आवश्यक हो, अपरिहार्य कारण को छोड़कर लिखा हुआ है उसमें, तो केवल उसके अंतर्गत आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा यथासंभव। यदि आपकी जनगणना में ड्यूटी है तो 31 मार्च 2027 तक आपका ट्रांसफ़र होने शायद ना हो। और पर ये बात भी दिमाग में आती है कि यदि टीचर्स में तो लगभग सबकी ड्यूटी है, बहुत सारे तो ट्रांसफ़र खोलेंगे तो किसके ट्रांसफ़र होंगे जब ड्यूटी सभी की है। पर तो बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे प्रभारी ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी नहीं है स्कूल शिक्षा विभाग में, अन्य विभागों में बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी नहीं है, बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी होंगे जिनकी ड्यूटी नहीं है, जो अधिकारी नहीं बनाए गए जनगणना से रिलेटेड, उनके ट्रांसफ़र होंगे पर इसमें नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य कारण उन्होंने स्थिति इसलिए बोली है कि कभी कोई ऐसी स्थिति आई कि
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसफ़र हो जाए, मुक्त करने की अनुमति ना दी जाए, मुक्त किया जाए 31 मार्च 2027 के बाद। पर एक बात और है कि जब ट्रांसफ़र आदेश आता है तो उसमें जब तक मैंने देखा है तो 6 महीने का उसमें पीरियड रहता है उस आदेश का, उसके बाद वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो या तो इसमें बदलाव करेंगे कि उनको जिसकी भी ड्यूटी है उसका ट्रांसफ़र यदि हो जाता है तो उसको वो ना किया जाए, उसके बाद उसको मुक्त किया जाए 31 मार्च 2027 तक, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जैसा भी जो होगा आगे देखेंगे, पर अभी तक मध्य प्रदेश शासन और गृह मंत्रालय की ओर से यही अपडेट है जो कि मैंने आपको बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।